एहतजाज की वजह ये है कि जी मैंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो हमारी ज़मीन है, ये कामरा के पीछे गांव है मदरोटा, वहाँ पे तो वहाँ पे मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने घर बनाया हुआ और सारी जगह पे ऑलमोस्ट वो काबिज ही हैं। कोर्ट में भी मेरा केस चल रहा है, डे टू डे हियरिंग का उनको हाई कोर्ट से आया था लेटर। तो जज साहब ने 1 महीने में डिसाइड करना था, जो उन्होंने नहीं डिसाइड किया और 2 सितंबर की डेट डाल दी। और चीफ़ जस्टिस हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, उनके थ्रू इनको लेटर आया था। तो मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि अगर ये चीफ़ जस्टिस के उसको कोई नहीं फॉलो करेगा तो हम किधर जाएंगे। तो मैं डीसी साहब के पास आई हूँ, ऑब्वियसली मेरा राइट बनता है। बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कोर्ट में होती हैं, आउट ऑफ द कोर्ट भी होती हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की है भाई को अप्रोच करने की, लेकिन मेरा भाई किसी पेज पे आ नहीं रहा। तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आप मेरी जगह छोड़ दें। तो बाकी मेरा उनसे किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, मैं अपनी जगह लूँ, उसके बाद मैं जो करूँ उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैं फारिग होकर तो वापस चली जाऊँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे छोड़ के आई हुई हूँ वहाँ पे कनाडा। और अब सून जो है कैनेडियन हाई कमीशन की को मैं इन्वॉल्व करूँगी। तो फिर अगर ये चीज़ यहाँ नहीं ख़त्म हुई तो फिर नेक्स्ट स्टेप फिर मेरा बनी गाला है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो इतनी आसानी से तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं नहीं। अगर आज कर देते हैं तो मेहरबानी है उनकी, भाई साहब की, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो देखें आज डीसी साहब क्या करते हैं। तो मैं तो जस्टिस के लिए आई हूँ और तो मेरा कोई मौक़िफ़ है नहीं है। आज की वजह ये है कि जी मैंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो हमारी ज़मीन है, ये कामरा के पीछे गांव है मदरोटा, वहाँ पे तो वहाँ पे मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने घर बनाया हुआ और सारी जगह पे ऑलमोस्ट वो काबिज ही हैं। कोर्ट में भी मेरा केस चल रहा है, डे टू डे हियरिंग का उनको हाई कोर्ट से आया था लेटर। तो जज साहब ने 1 महीने में डिसाइड करना था, जो उन्होंने नहीं डिसाइड किया और 2 सितंबर की डेट डाल दी। और चीफ़ जस्टिस हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, उनके थ्रू इनको लेटर आया था। तो मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि अगर ये चीफ़ जस्टिस के उसको कोई नहीं फॉलो करेगा तो हम किधर जाएंगे। तो मैं डीसी साहब के पास आई हूँ, ऑब्वियसली मेरा राइट बनता है। बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कोर्ट में होती हैं, आउट ऑफ द कोर्ट भी होती हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की है भाई को अप्रोच करने की, लेकिन मेरा भाई किसी पेज पे आ नहीं रहा। तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आप मेरी जगह छोड़ दें। तो बाकी मेरा उनसे किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, मैं अपनी जगह लूँ, उसके बाद मैं जो करूँ उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैं फारिग होकर तो वापस चली जाऊँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे छोड़ के आई हुई वहाँ पे कनाडा। और अब सून जो है कैनेडियन हाई कमीशन की को मैं इन्वॉल्व करूँगी। तो फिर अगर ये चीज़ यहाँ नहीं ख़त्म हुई तो फिर नेक्स्ट स्टेप फिर मेरा बनी गाला है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो इतनी आसानी से तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं नहीं। अगर आज कर देते हैं तो मेहरबानी है उनकी, भाई साहब की, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो देखें आज डीसी साहब क्या करते हैं। तो मैं तो जस्टिस के लिए आई हूँ और तो मेरा कोई मौक़िफ़ है नहीं है। ज़मीन दे दी, इनके नाम कर दी है। अच्छा जो है ना जी, तो ये ले लें जी मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, इस बात का जवाब मैं आपको देती हूँ। ये जिस दिन मेरी पहली कोर्ट में हियरिंग थी राजा शफकत के पास, शहबाज शफकत के पास, तो उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर ये बात कही थी, डॉक्टर साहब आपकी बहन है, आप बैठें टेबल पे और अपने मसले का जो भी हल है वो कर लें। तो वहाँ डॉक्टर साहब ने यही जुमला जो आप मुझे बता रहे हैं कहा था कि जी ज़मीन इनके नाम है, ले लें, मुझे कोई मसला नहीं है। ये बात उन्होंने सब बहनों को कही है। उन्होंने कहा जी मैंने ज़मीन नाम पे करवाई है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करवाई। ये काम भी मेरी एक बहन ने ही किया है, वो पिंडी में होती हैं, उन्होंने सबके नाम पे इंतकाल चढ़ाया है। अगर ज़मीन मेरी नाम है और ले लें तो इतनी बड़ी ज़मीन में मुझे क्या पता मेरा कौन सा टुकड़ा है। मैं वहाँ चली जाऊँ, डॉक्टर साहब कहें आ जाओ ना, मैं तुम्हें सीधा करता हूँ। कैसे ज़मीन अगर उनके नाम है तो उन्होंने उसके ऊपर घर किस तरह से बनाया, किसकी इजाज़त से बनाया? ज़मीन तो मेरी माँ के नाम पे है ना, तो टेक्निकली तो उस घर में भी मेरा हिस्सा बनता है ना। आपने किससे पूछ के वो घर बनाया? आप सबको बिठाते, सबसे पूछते, फिर ये काम करते। तो ऐसे नहीं होता था। ये तो मैं भी कह दूँ ये चीज़ मेरे नाम है और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाऊँ और कोई आए तो कहे कि मैं तो बैठी हूँ, मैंने आपको जगह नहीं देनी। लेट्स द कोर्ट डिसाइड। मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, 18 साल लगते हैं, 19 साल लगते हैं या 20 साल लगते हैं। उनके ज़हन में ये था ये ओवरसीज़ है, बाहर से आएगी, थोड़ी घबराएगी और चली जाएगी। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे पीछे माशाल्लाह मेरे बच्चों का सपोर्ट है। बड़ा बेटा मेरा 20 साल का, मुझे वो फुल फ्लैश सपोर्ट कर रहा है। मैं यहीं पर बैठी हूँ। अगर 20 साल की बात है तो मैं भी यहीं हूँ, इंसाफ यहीं से लेके जाऊँगी। तो अगर मेरी जगह तो छोड़ दें। सारा फ्रंट तो डॉक्टर साहब ने काबू किया हुआ है, मतलब 4, 4.5, 5 कनाल पे उन्होंने घर बना लिया। आपने किस तरह से घर बनाया? ज़मीन तो वादा की है ना, आपने सबसे बैठ के पूछना था, फिर आपने घर बनाना था। फ्रंट आप काबू करके बैठे हुए हैं, तो बाकी बहनें किधर जाएं? फ्रंट ऑनेस्टली स्पीकिंग अंदाज़न तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 4, 4.5 कनाल के ऊपर बना हुआ है वो घर। तो वो तो सारा कुछ, बल्कि डॉक्टर साहब ने शुरू में केस को डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए ये कहा जी ये ज़री ज़मीन है। उसके ऊपर फिर उन्होंने जी कमीशन का रौला डाल दिया, जी कमीशन हो, कमीशन हो, कमीशन हो। कमीशन को भी 1-1.5 महीना गुजर गया। एक फर्जी सा कमीशन उन्होंने कोर्ट में सबमिट करा दिया, जो कोर्ट ने डिनाई कर दिया। उनका जी इस तरह कमीशन नहीं होता, हमने तहसीलदार अपॉइंट किया, वो जाए।
फिर तहसीलदार को लेके सारे बंदे लेके जिस दिन मैं गांव कमीशन के लिए गई तो डॉक्टर साहब गांव छोड़ के चले गए। यहाँ जज को क्या गया जी मैं उत्थे ही रहना वा जेड़ा बंदा भेजना ने भेज दियो। जैसे ही हम गांव में एंटर हुए वो निकल के चले गए। बाद में कह दिए कि कमीशन की रिपोर्ट ठीक नहीं है। अगर आपकी नीयत ऐसी नहीं है तो आपको इतने बंदों ने कॉल की है। अपने बुखारी साहब को मैंने खुद कोर्ट में उनसे नंबर लिया था। मैंने कहा सर आप नंबर दे दें, बात कर लेते हैं। मैंने उनको कॉल की, वो कहते जी मैं बिज़ी हूँ। तो अभी रिसेंटली मेरे सुनने में आया बुखारी साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे कॉल किया। अगर कॉल किए तो कोई कॉल लॉग होगा, कोई प्रूफ होगा मुझसे बात करने का ना। तो मैं तो टेबल पे आना चाह रही थी लेकिन ये चीज़ें इतनी दूर तक इसलिए पहुंची हैं कि डॉक्टर साहब टेबल पे नहीं आना चाहते। आप वो कहते हैं ना ज़मीन मैंने दे दिया, आप लोग डीसी साहब कहें आप हट जाएं मेरी जगह से, मुझे फ्रंट दे दें, मेरी कोई लड़ाई नहीं है।